पार्टनरशिप की 3 किस्में होती हैं। एक होती है किस्म के ओरल एग्रीमेंट, दूसरा है रिटन, तीसरी किस्म है रिटन एंड रजिस्टर्ड। जो तीसरी किस्म है ना, दैट इज बेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन का टॉपिक। रजिस्ट्रेशन क्या है? अब रजिस्ट्रेशन का अगर मानी समझें तो बड़ा ही आसान है। इसमें आप जस्ट समझ लें, अगर आपके पास एक रजिस्टर है, एक कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर आप अपना नाम दर्ज कर लेते हैं, अपने इदारे का, अपने बिजनेस का नाम सिर्फ दर्ज कर लेते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन है। सिर्फ नाम दर्ज करना रजिस्ट्रेशन है। टू गेट रजिस्टर योर नेम or to write down a word, a name, a title on the register, on the copy, we can say that this is the register, we have registered our name। हमने इसको रजिस्टर्ड कर लिया है। यानी रजिस्टर पर आप देखें, अब एक यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन है, एक बोर्ड की रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग तरह की रजिस्ट्रेशन हैं। हमें पहले रजिस्टर का लफ्ज़, अब बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है, अब बिजनेस की काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। उसमें जिस तरह की हमने भी बात की, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमने बात की पार्टनरशिप, और तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन। अमेरिकन लैंग्वेज में इसको कॉरपोरेशन कहते हैं। अब यहां पर जो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो प्रोप्राइटर होता है, एक सिंगल जो प्रोप्राइटर है किसी बिजनेस का। प्रोप्राइटरशिप में कारोबार को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है रजिस्टर करना, और ना ही प्रोप्राइटरशिप का पाकिस्तान में कोई बाकायदा से लॉ मौजूद है। कोई बाकायदा सोल प्रोप्राइटरशिप का लॉ मौजूद नहीं है। तो याद रखें कि अगर आपका बिजनेस, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप रजिस्टर नहीं हुए, आपको कोई आके, कोई किसी महकमे का बंदा आके कहे जी रजिस्टर क्यों नहीं किया, तो बिजनेस आप हैं, आप एक सादा दुकान खोल रहे हैं, दुकान चला रहा है एक बंदा गाँव में, रिटेल स्टोर वाला है, उसको कोई आके ये नहीं कह सकता तो कि तुम रजिस्टर क्यों नहीं हो, तुम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। गाँव की जितनी दुकानें आप जाकर देख लें, लेकिन उनको इल्म नहीं है। अगर ये इल्म हो तो कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि कल को अगर हम पकड़े जाते हैं, हमें कोई आके बात करता है, तो हम उनको कह सकते हैं बाजी रजिस्ट्रेशन हमारे लिए लाजमी नहीं थी। तो ये हर खासों आम को ये नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जहां आ जाती है बात पार्टनरशिप की, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी, बट दिस इज ऑप्शनल। चाहें तो करवा लें, चाहें तो ना करवाएं। इसमें ला, बाकायदा ला इसका मौजूद है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका एक कानून मौजूद है। अब जब बात आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा, अभी यहां पर इसका भी लॉ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब यहां पर एक चीज बेटा आपको समझ आ गई कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा कोई लॉ नहीं है, ना ही जरूरी है, चाहें तो करवा लें, चाहें तो ना करवाएं। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बेहतर है, लेकिन नहीं करवाई तो आपको ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप डीड कहाँ है। आप जुबानी भी सारा कुछ सेटल कर सकते हैं, लेकिन लिखना बेहतर है। पार्टनरशिप की 3 किस्में होती हैं। एक होती है किस्म के ओरल एग्रीमेंट, दूसरा है रिटन, तीसरी किस्म है रिटन एंड रजिस्टर्ड। जो तीसरी किस्म है ना, दैट इज बेस्ट। रिटन भी हो और रजिस्टर्ड भी हो। अब रजिस्टर्ड से मुराद क्या, कि जो चीज़ आपने तय की है वो एक रजिस्ट्रार बैठता है, फर्म्स का रजिस्ट्रार बैठता है। सियालकोट में उसकी लोकेशन मैं बता सकता हूँ। अब वहाँ पर जाके आप अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं, उससे एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट एविडेंस के तौर पर ले लेते हैं। इसको कहेंगे बाकायदा रजिस्ट्रेशन। वैसे आप रजिस्टर पर नाम लिख लें तो आप कहेंगे मैं रजिस्टर हो गया, वो वाली रजिस्ट्रेशन नहीं, बाकायदा रजिस्ट्रेशन।
अब रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल होता है कि एक बिज़नेस है उसको कहाँ रजिस्टर करवाया जाए। देखिए आपने स्कूल खोल लिया, कॉलेज खोल लिया, एकेडमी खोल लिया है, इसको रजिस्टर कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। फिर इसके अलावा आप बिज़नेस कर रहे हैं मिसाल के तौर पर हौजरी का, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है, कैसे कैसे कितनी किस्म की रजिस्ट्रेशन होती है, तो ये बड़ा वसी टॉपिक है। तो इसमें हम अब सीखेंगे रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ ज़रूरी है। जब इसका नॉलेज हो फिर बंदा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना बिजनेस करता है तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, उसको कम से कम मुआशरे के अंदर कहते हैं इल्म ऐसी चीज़ है कि आपके खौफ को ख़त्म कर देता है, और जहालत ऐसी चीज़ है आप डरते रहते हैं। एक वक्त था कि लोग सिर्फ वैसे ही रात को आसमान की तरफ देख के डर जाते थे, काली बिल्ली को देख के डर जाते थे कि पता नहीं क्या होना है, शीशा टूट गया लोग डर जाते थे। लेकिन जब इल्म आया तो उनको पता चला इससे कुछ नहीं होता, ये बस एक आम वाक़या है। तो जब आपको नॉलेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट, तो आपको फिर इसके हवाले से कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप करना।